गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत आज अपना 64वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर आइए हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। कभी खुद फावड़ा उठाकर सफाई अभियान में जुट जाना, तो कभी औचक निरीक्षण करते हुए खामियों को दूर करने की कवायद। जन सेवा को अपना आदर्श मानने वाले ये नायक हैं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, जो आज अपना 64वां जन्मदिन मना रहे हैं। हरियाणा के समालखा में जन्मे आचार्य देवव्रत ने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके अलावा उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा में भी विशेषता हासिल की। आर्य समाज के साथ जुड़े रहे देवव्रत हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरुकुल के प्रधानाचार्य रहे हैं। हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएट देवव्रत को शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों में 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। गुजरात से पहले आचार्य देवव्रत 2015 से 2019 तक हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल रह चुके हैं। महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलने वाले आचार्य देवव्रत को करीब 2 महीने पहले गुजरात विद्यापीठ का चांसलर चुना गया, जिसके बाद उन्होंने संस्था को गांधी जी के सपने और आदर्श को पूरा करने वाला संस्थान बनाने का संकल्प लिया। अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए आचार्य कितने दृढ़ संकल्प करते हैं, इसका पता इसी बात से चलता है कि उन्होंने खुद फावड़ा उठाकर सफाई अभियान छेड़ा और अब तक इस अभियान के तहत 20 ट्रक से ज्यादा कचरा निकल चुका है। गांधी के आदर्शों पर चलने वाले आचार्य देवव्रत से भारत 24 के ग्रुप सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने खास बातचीत की, जिसमें कई रोचक बातें भी निकलकर सामने आईं। निस्संदेह गुरुकुल कुरुक्षेत्र जो 1981 में मैंने प्रधानाचार्य के रूप में संभाला था, उस समय वो बंद प्राय हो चुका था। कोई बच्चे भेजता नहीं था। बड़े गरीब परिवारों के बच्चे वहाँ पढ़ते थे। कोई वो फीस वगैरह भी नहीं दे पाते थे। तो उन छात्रों के लिए दिन भर में उनको पढ़ाता था और रात को गांव-गांव जाकर उनके लिए गेहूं चावल भिक्षावृत्ति करके और उन बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था करता था। और ये काम मैंने 22 वर्ष तक किया। वो गुरुकुल जिसमें कभी कोई बच्चे नहीं भेजता था, इस समय उस गुरुकुल में 1519 प्रांतों के छात्र पढ़ते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि गवर्नर बनने से पहले आचार्य देवव्रत कभी भी पीएम नरेंद्र मोदी से मिले नहीं थे। हालांकि पीएम के काम करने की शैली और उनकी दिनचर्या से आचार्य शुरू से प्रभावित रहे हैं। इसका खुलासा उन्होंने खुद द जेसी शो में किया था। मैं इस पद पर आने से पहले मैं कभी भी उनसे नहीं मिला। कभी मैंने उनके दर्शन नहीं, टीवी में मैं केवल देखता था। कभी उनके संपर्क में मैं नहीं आया। लेकिन मैं आश्चर्य करता हूँ कि न मैं कभी अमित शाह जी के संपर्क में आया, न मैं कभी प्रधानमंत्री जी के संपर्क में आया, न मैं कभी राष्ट्रपति जी के संपर्क में आया। लेकिन मैं आश्चर्य करता हूँ कि उन्होंने जो सेवा मैंने शिक्षा जगत में की, किसानों के लिए की, ग्रामीण क्षेत्र में की, अब उन्होंने कैसे इस सारे काम को पहचाना, ये वो ही जानते हैं। महात्मा गांधी और पीएम मोदी के राज्य गुजरात में अपने खास अंदाज में युवाओं, किसानों, आम जनों के लिए काम करते हुए आचार्य देवव्रत बतौर गवर्नर खासी लोकप्रियता भी हासिल कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो आचार्य देवव्रत आज अपना 64वां जन्मदिन मना रहे हैं। शशिकांत शर्मा इस वक्त हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर जुड़ चुके हैं। शशिकांत जी, देवव्रत जी आज अपना 64वां जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी जीवनी पे भी हम देखें तो काफी उनका व्यक्तित्व जो है काफी ज्यादा प्रेरणा देने वाला रहा है। देखिए, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि आजकल की पीढ़ी में अगर कोई इस कदर लोकप्रिय है, जो कि मतलब एक तो अपनी सांस्कृतिक विरासत को अपने साथ संजोए हुए है, उसके अलावा वो एक नवनिर्माण नई पीढ़ी का कर रहा है और इस तरह से कर रहे हैं कि वहाँ के बच्चे जो गुरुकुल ये चलाते रहे हैं आचार्य देवव्रत जी राज्यपाल बनने से पहले भी, उस गुरुकुल से बहुत सारे बच्चे आज आधुनिक मतलब साइंस की पढ़ाई करके कोई एनडीए में सिलेक्ट हो रहा है, कोई आईआईटी में सिलेक्ट हो रहा है और बड़े अलग अलग एमबीबीएस में सिलेक्ट हो रहे हैं, इंजीनियरिंग में लोग जा रहे हैं।
तो एक बहुत बड़ा एक तरह से एक शिक्षा का ऐसा संस्थान वो चला रहे हैं कि जो देश के एक आत्मनिर्भरता की तरफ भी एक योगदान दे रहा है और देश को आगे भी बढ़ा रहा है। एक तरफ तो उनका योगदान देश के निर्माण में है और दूसरी तरफ ये एक तरह से प्रेरणादायी व्यक्तित्व है जो आज की पीढ़ी में रोल मॉडल, आज के युवा पीढ़ी को चाहिए उस तरह का रोल मॉडल मुझे मैं कहना चाहूंगा कि आचार्य देवव्रत एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत सारे लोगों का रोल मॉडल है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि और शशिकांत जी, उनके व्यक्तित्व की दो खास बातें हैं। पहला ये कि आप बड़े पद पर बैठकर भी जमीन से जुड़े हुए हैं और दूसरा आधुनिकता के इस दौर में आप युवाओं को अपनी जो पौराणिक हमारी व्यवस्था रही है, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली, उससे जोड़कर आप इस समाज को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उसके साथ वो आधुनिक शिक्षा पर भी पूरा जोर देते हैं जो सबसे बड़ी बात है। और उसके अलावा जो उनका व्यक्तित्व है राज्यपाल के तौर पर, मुझे नहीं लगता देश में आज से पहले कोई ऐसा राज्यपाल रहा होगा जो अपनी कार में, राज्यपाल की सरकारी कार में झाड़ू और फावड़ा और इस तरह की चीजें रख के चले, जहाँ की सफाई अभियान की जहाँ भी जरूरत पड़ती है वो अपनी कार में रखा हुआ झाड़ू निकाल देते हैं, जो लोगों के लिए एक आश्चर्य की बात तो रहती है, साथ में प्रेरणा भी बनती है। और गली मोहल्लों में कहीं भी उन्हें कूड़ा नजर आता है और उन्हें लगता है उनके पास समय है लोगों के साथ मिलकर वो एक प्रेरणा देने के लिए और लोगों में एक संदेश देने के लिए ये एकदम से सफाई अभियान शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जैसे वो छोटी छोटी चीजों में उनका बहुत ही अनुकरणीय जीवन है, जैसे कि राजभवन में रहते हुए उनकी कोशिश रहती है कि यहाँ पे बिजली का दुरुपयोग ना हो और सभी कमरों के स्विच वो खुद बंद करते हुए आपको नजर आएंगे। अगर आप, और ये बहुत बड़ी बात है, ये वाकई ये जो चीजें हैं और ये जो उनकी आदतें हैं वो लोगों के लिए प्रेरणादायी हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए।